कैसी रही साल 2024 में डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस, क्या प्राइजेस में हुआ कुछ इजाफा या गई वो नीचे? अप नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। वेलकम टू प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। अगर मुझे डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद की प्रोग्रेस, साल 2024 की प्रोग्रेस पे कोई रिपोर्ट लिखनी हो, देन आई विल गिव इट द टाइटल ऑफ रिलेंटलेस एक्सपेंशन ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। बाय ऑनवर्ड्स आई मीन के जो उनके ओरिजिनल OG 7 फेजेस हैं, फेज 1 से लेकर 7 तक, हमने नोटेबल प्रोग्रेस जो है इन तमाम फेजेस में देखी। और एट द सेम टाइम बाय अपवर्ड, व्हेन आई से अपवर्ड आई मीन कि उन्होंने बहुत क्लियरली ये चीज़ सबको बता दी है कि जो ट्विन सिटीज़ के दूसरे एरियाज़ हैं उनमें भी वो अपने फुटप्रिंट को एक्सपैंड करने की डिज़ाइंस अब रखते हैं। और इन तमाम इनिशिएटिव्स की वजह से जो डीएचए इस्लामाबाद, पिंडी इस्लामाबाद की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें प्राइस का कैसा ट्रेंड रहा, ऑल ऑफ दिस विल बी टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो। और थोड़ी सी लॉन्गेस्ट साइड पे जो है ये वीडियो होगी, ठीक है। लेट्स जस्ट फर्स्ट टॉक अबाउट द ऑनवर्ड पार्ट ऑफ द टाइटल। जो उनके ओरिजिनल 7 फेजेस हैं, उनमें जितनी भी डेवलपमेंट एफर्ट हमने देखी उनकी, आई फर्दर क्लासीफाई इनटू 5 मोर सब कैटेगरीज। आप कह सकते हैं कि उनकी डेवलपमेंट एफर्ट के 5 हॉलमार्क्स जो हैं वो रहे हैं। एंड माय फेवरेट वन इज दैट ऑफ कनेक्टिविटी। नंबर 1 एग्जांपल इज दैट ऑफ अमलतास रोड। डीएचए फेज 1 को उन्होंने कनेक्ट कर दिया है वाया अ न्यू ब्रिज, जो स्वां ब्रिज जो रिसेंटली एक्सपेंडेड है उसके साथ जो है वो बना हुआ है। इनफैक्ट वो पूरा जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इकोसिस्टम इन्होंने चेंज कर दिया हुआ है। पहले तो डिफेंस एवेन्यू पे बहुत प्रेशर था, अब तो अंडर पासेज ऐड हो गए हैं, मल्टीपल लेन्स ऐड हो गई हैं, एक नया ब्रिज जो है उन्होंने ऐड कर दिया है। डीएचए फेज 1 को पहले डिफेंस एवेन्यू से जीटी रोड का एक्सेस था, अब जीटी रोड से उनको स्वां ब्रिज के पास से भी जो है वो एक्सेस मिल गया है, ठीक है। अब यही अमलतास रोड जो है वो आगे आपको डीएचए फेज 4 भी इस वक्त लेके जाती है। और इसी अमलतास रोड ने जब आपको डीएचए फेज 4 लेके जाना है तो मेन लिंक के रिंग रोड के साथ ये एक और रोड जो है वो इस वक्त डेवलप कर रहे हैं। सेक्टर डी जो उनका रिसेंटली लॉन्च सेक्टर है, बड़ी तेजी से वहाँ पर डेवलपमेंट चल रही है, जो अडयाला रोड तक जाएगा। सो इन शॉर्ट ये एक बड़ा लूप है कनेक्टिविटी का, जो जीटी रोड को अडयाला रोड के साथ जो है वो कनेक्ट करता है, बाईपासिंग डीएचए फेज 1, डीएचए फेज 4। ठीक हो गया। अब आप देखें कि डीएचए फेज 5 में इन्होंने जीटी रोड के साथ आइकॉनिक 150 फीट वाइड डीएचए एक्सप्रेस वे को जो है वो कनेक्ट करना शुरू कर दिया है, और उस रोड की डेवलपमेंट भी चल रही है। ये तमाम बातें हम अपनी मुख्तलिफ वीडियोस में 2024 में प्रेजेंट करते रहे। खोखर प्लाजा के साथ उस सड़क की डेवलपमेंट हो रही है, साइबर सिटी है साथ, उसकी भी डेवलपमेंट हो रही है। स्ट्रेट आपको तकरीबन 2-2.5 या मैक्सिमम 3 किलोमीटर का पैच है। वी डिड एस्टिमेटेड वंस, आई डोंट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर। 2 से 3 किलोमीटर में आप पहुंच जाएंगे आइकॉनिक 150 फीट वाइड डीएचए एक्सप्रेस वे को। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने कनेक्टिविटी के ऊपर जो है काम किया, वो डीएचए फेज 6 में किया, जहाँ पे B3 को सेक्टर ए के साथ इन्होंने इसी साल जो है वो कनेक्ट किया। पहले तो बहुत डिफिकल्ट था, फिर तो 2-4 रोड इन्होंने डेवलप की, इसी साल उसको ओपन किया। एवेन्यू 4 की डेवलपमेंट कंप्लीट की, उसको ब्लैक टॉप किया, पहले वो ग्रे टॉप लगता था। फिर कंटेनर्स वाला टीला भी रिसेंटली क्लियर हुआ। डीएचए एक्सप्रेस वे की जो है वो थोड़ी सी एक्सपेंशन हुई। अब आप लिटरली आई थिंक 7 to 8 मिनट्स में सेक्टर ए से B3 तक जो है वो पहुंच जाते हैं, ठीक है। सो ये वाला कनेक्टिविटी का पोर्शन भी जो है पैच, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर एक और बड़ी हिस्टोरिक कनेक्टिविटी है, वो से हमने भी उसका टाइटल हिस्टोरिक कनेक्टिविटी ही रखा। वो डीएचए फेज 3 एक्सरीन सिटी, आर्मी एलोकेशन एंड न्यू पिंडी। वो लैंड पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों जो हैं वो जुड़ चुके हुए हैं, और वहाँ पे इस वक्त डेवलपमेंट चल रही है। आप कह लें कि एक्सरीन सिटी जो है वो जुड़ चुकी हुई है इस सारे राउट से जीटी रोड के साथ, ठीक है। सो इसके अलावा अगर आप देखें कि आगोश में भी कनेक्टिविटी का काम चल रहा है, जो जीटी रोड से डीएचए 3 को कनेक्ट कर देगी। सो कनेक्टिविटी इज़ समथिंग जिसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी एफर्ट्स जो हैं वो लगाई है साथ, ठीक है। उसके अलावा आप देखें कि जो उनके फेजेस हैं जहाँ पे पोजेशंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, वहाँ पे हर वक्त ही अपलिफ्ट वर्क चलता रहता भी है। 2023 में भी ऐसा हमने देखा, कई नए पार्क्स बना दिए इस साल, जैसे ARL नेचर रिजर्व पार्क है। कहीं पे मॉस्क जो हैं वो उन्होंने ऑपरेशनल कर दी, रिहैबिलिटेट कर दी। डीएचए 2 में बहुत सी मॉस्क जो हैं वो रिहैबिलिटेट हो रही हैं। डीएचए फेज 4 की मॉस्क जो है वो उन्होंने कंस्ट्रक्ट करके उसको ऑपरेशनल कर दिया। उसके अलावा आप देखें कि जो गेट्स के नई डिज़ाइन हैं वो डीएचए 2 के इसी साल जो है वो डेवलप किए। जो गीगा के साथ बिल्कुल गेट नंबर 3 वो बड़ा खूबसूरत लगता है, उसके ऊपर गीगा स्काई वॉक भी जो है वो बना हुआ है। डीएचए 2 के बाकी गेट्स भी इसी साल जो हैं वो उन्होंने कंस्ट्रक्ट किए हैं। डीएचए फेज 5 का गेट जो अक्सर हम आपको दिखाते हैं वो भी इसी साल, लास्ट ईयर आई थिंक लास्ट ईयर काम शुरू हुआ था, लेकिन इसी साल जो है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। और जो उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे
प्रीवियसली रेडी एरियाज़ हैं, आई शुड से स्ट्रीट्स और रेवेन्यूज़ वगैरह उनकी तैयार थी, जहाँ पोजेशन अभी जो है फॉर सम रीज़न डिलेड थी, वहाँ पे पोजेशन की भी वेव्स जो हैं हमने इस साल देखी। आई थिंक 27 दिसंबर को हमने देखा लास्ट ईयर, आई लाइक टू ऐड दैट पार्ट इन दिस वीडियो, सेक्टर ए और रिवरी ब्लॉक DHA फेज 6 में पोजेशन हुई। फिर हमने साल में देखा कि B3 और C1 में पोजेशन हुई। फिर हमने देखा कि DHA फेज 3 आर्मी एलोकेशन सेक्टर D एंड F में पोजेशन हुई। फिर हमने देखा कि न्यू पिंडी के अंदर उन्होंने भी रिसेंटली जो है वो पोजेशन दी। ठीक है, सो पोजेशंस की वेव भी हमने देखी कि काफ़ी ज़्यादा DHA की तरफ से जो है वो साल आती रही। फिर हिस्टोरिक लैंड क्लियरिंग हुई, कुछ ऐसी लैंड क्लियरिंग्स हुई जो 10-10 साल से पड़ी हुई थी, हाईली कंटेंशियस एरिया जो है बन चुका हुआ था, जैसे कंटेनर्स वाला टीला। कंटेनर्स वाला टीला भी इसी साल क्लियर हुआ। उस पर तो एक इश्तिहार भी लगा होता था कि पता नहीं कोई होशियार कोई समथिंग लाइक दैट, आई रिमेंबर क्लियरली कि ये DHA से का इस लैंड से कोई ताल्लुक नहीं है, कंटेनर्स पड़े होते थे। इट्स ऑल गॉन नाउ, वहाँ पे कोई कंटेनर्स जो है वो नज़र नहीं आते। स्क्रीन पे हम आपको दिखा भी नहीं, हम डेवलपमेंट अक्सर आपको दिखाते रहते हैं। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट लैंड क्लियरिंग हुई, वो भी बड़ी हिस्टोरिक थी, शाहपुर की। शाहपुर का लैंड क्लियर हुआ और वहाँ पे सेक्टर D की इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है। ये वो चीज़ें हैं जो एज अ प्रैक्टिशनर DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद में हमें बहुत सारा सरप्राइज़ कर देता है, और आई रियली वंडर कि ये कैसे हो गया, क्योंकि समटाइम सम दीज आर द एरियाज जो हमें लगता था शायद हमेशा से जो है वो प्रॉब्लमेटिक ही रहेंगे। ठीक है, फिर दूसरे एरियाज़ में भी हमने लिटिगेशंस देखा क्लियर जो है वो हुई। DHA फेज़ 5 में सेक्टर F1 में लिटिगेशंस कुछ क्लियर हुई, ऑल तो बहुत थोड़े थोड़े पैचेस में हुई। DHA फेज़ 3 ग्रैंड बुलेवार्ड पे एक लिटिगेशन थी, वो क्लियर हुई, अब वो रोड जो है वो थ्रू होगी हुई। अगेन इट्स पार्ट ऑफ दैट होल कनेक्टिविटी थिंग जो ऑलरेडी हमसे आपके साथ जो पहले डिस्कस भी कर रहे थे। ठीक है, फिर कुछ सेक्टर्स पे डेवलपमेंट का जो काम है वो रिलेंटलेस स्पीड के ऊपर चलता रहा। लुक एट रिवर यू साउथ, रिवर यू नॉर्थ, पोस्टर चाइल्ड। मैं अक्सर कहता हूँ DHA को लोगों ने इंस्टॉलमेंट नहीं दी और उन्होंने पैसे लगाने से दरेग नहीं किया, धड़ाधड़ वहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो कर रहे हैं। दे डोंट केयर, वैसे मूवमेंट डेवलपर छोड़ देते हैं, वो कहते हैं पैसे नहीं दे रहे। उन्होंने कहा आपने देने ना दें, आई डोंट केयर, हम डेवलपमेंट करेंगे, और आपको ज़बरदस्त वहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो नज़र आती है। मार्गल ऑर्चर्ड्स हमने आपको दिखाया रिसेंटली, वहाँ पे भी DHA जो है प्लॉट्स की जो है वो डेवलपमेंट कर रहा है। एक लैगर्ड रहा इस पूरी कहानी में दैट आई लाइक टू हाईलाइट हियर, दैट इज़ द ओवरसीज सेक्टर ऑफ DHA फेज़ 4। जजिंग बाई DHA स्टैंडर्ड्स जो उन्होंने सेट किए हैं अपने लिए लास्ट 3 to 4 ईयर्स, आई थिंक इट शुड हैव बीन स्ट्रीम रोल्ड, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी डेवलपमेंट में कोई इतना मेजर चेंज जो है वो नहीं आया, एक्सेप्ट कि एक नया एक्सेस उसका जो है वो बना रहे हैं। मेरे कोलीग हैं नाम भाई, उन्होंने आपको इस हवाले से जो है वो अपडेट किया था। अब इन तमाम डेवलपमेंट एफर्ट्स की वजह से प्राइस ट्रेंड्स DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद की प्रॉपर्टीज़ के साल 2024 में कैसे रहे, आई लाइक टू गिव यू फ्यू एग्जाम्पल्स हियर। ठीक है, नंबर 1, टेक दी केस ऑफ DHA फेज 6 सेक्टर B3। 90 लाख से करोड़ का आपको प्लॉट उस वक्त मिल रहा था। आई विल बी टॉकिंग अबाउट फॉल 2023, बट नाउ 1.2 करोड़ इफ़ यू गेट लकी, बेयर मिनिमम प्राइस है। 1.25-1.35 के बीच में इस वक्त आपको कनाल की प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर मिलती है। पोजेशनेबल जो है वो हो चुकी है, कनेक्टिविटी बन चुकी हुई है, एक पार्क और मॉस्क की डेवलपमेंट भी जो है वो वहाँ पे चल रही है। टेक अनदर एग्जांपल, DHA फेज 3 आर्मी एलोकेशन सेक्टर D और F में आपको एक 1 करोड़ 40-50 के डेवलप प्लॉट जो है वो मिलते थे, लेकिन अब वहाँ पोजेशन हो गई है, DHA ने सेरेमनी भी कर दी है। अब आपको 1.65 1.8 की ब्रैकेट में दोनों सेक्टर्स में पोजेशनेबल कनाल की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो DHA फेज 3 आर्मी एलोकेशन में मिल जाती हैं। टेक एन अदर एग्जाम्पल दैट ऑफ सेक्टर B DHA फेज 4, आपको फॉल 2023 में 1 करोड़ 90 लाख में कनाल का प्लॉट मिल रहा था। आज आप इमेजिन भी ना करें कि ये रेट अप्लाई होता है। 2 करोड़ 25 इज़ अ बेयर मिनिमम रेट जिस पे आपको कनाल का प्लॉट सेक्टर B में मिलता है। टेक अनदर एग्जांपल, DHA फेज 5 सेक्टर J, ओवरसी सेक्टर J, एक 60-65 पे मुझे याद है कि 10 मरले के प्लॉट्स बिक रहे थे। अगेन यू कांट इमेजिन दैट, 1.75 बेयर मिनिमम फ्लोर सेट हुआ है। 1.85 तक जो है ये ब्रैकेट मौजूद है, जिसमें ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ की जो है वो बाइंग सेलिंग हो रही होती है। लुक एट ओवरसीज सेक्टर के, जहाँ पे आई रिमेंबर वेरी क्लियरली फॉल 2023 280-90 में प्लॉट्स की ऑफर्स आती थी और देने वाले दे भी रहे थे, लेकिन अब आपको 3 करोड़ 10 लाख बेयर मिनिमम, इससे नीचे आपको कोई 2-3 लाख या चले 3 करोड़ 5 हो गया, इससे नीचे आपको कोई प्रॉपर्टी अब नहीं मिलती। बट कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे हमने डिफरेंट ट्रेंड भी प्राइस का देखा है, और एक 3 सेक्टर्स का मैं जिक्र करूँगा, 2 सेक्टर्स का इनफैक्ट जिक्र करूँगा। सेक्टर A एंड B DHA फेज 5 इस्लामाबाद, 3.5 पे लोग स्टक थे, गलियों वाले भी। उस वक्त आई थिंक लोग थोड़ा सा ना ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे
जो सड़क जो है बनी, इस्लामाबाद हाईवे और ब्रिजेस वगैरह बने, लोग 3.5 फाइनल कहते थे, लेकिन एपेटाइट नहीं थी लोगों की बाइंग करने की। उसका रेट जो है वो नीचे आया, अब 3, 10, 20 पे नॉर्मल रेट जो है वहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया, खासतौर पे सेक्टर ए की जो मैं बात कर रहा हूँ। वो लोग आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा ही ओवर एम्बिशियस, ओवर एक्साइटेड जो है वो हो गए थे। बट ऑल इन ऑल अगर आप प्राइस ट्रेंड्स को फॉलो करें, अगर आपने फॉल 2023 में बाइंग किया है तो यू आर वन ऑफ द लकीस्ट वंस, क्योंकि आपको जो रेट्स मिले हैं आज आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। प्राइस में डेफिनेटली हमने थोड़ी प्रोग्रेस जो है वो देखी है, और DHA पिंडी इस्लामाबाद की जो इनिशिएटिव्स हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने प्राइस को मेंटेन भी रखा और प्राइस में इजाफा भी जो है वो इन तमाम एरियाज़ में लेकर आए, ठीक है, और इंटरेस्ट भी बढ़ा। एट द सेम टाइम एक और भी चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि 2023 का जो फॉल था उस वक्त डूम एंड ग्लूम सिनेरियो था, पाकिस्तान वाज ऑन द एज ऑफ डिफ़ॉल्ट, रुपी वाज लिटरली being torn to shreds। मैंने और we did a video on that as well, you'll be seeing it very soon, जिनकी वजह से एक फील बैड सेंटिमेंट था, कैटास्ट्रॉफिक आप कह लें कि सेंटिमेंट था, जिसकी वजह से मार्केट वॉज बैड। आज वो सिनेरियोज आपको नज़र नहीं आते। सो डेवलपमेंट भी आगे बढ़ी, इकोनॉमिक सिचुएशन स्टेबलाइज हुई, लोगों का सेंटिमेंट काइंड ऑफ बेटर हुआ है, जिसकी वजह से ये प्राइस प्रोग्रेस जो है वो आप देखते हैं। और ये अब बेस है जिसके ऊपर प्राइस ट्रेंड जो है वो फर्दर लीप्स, स्लो लीप्स, जो हमारे व्यूअर्स हैं नो कि मैं स्लो लीप्स में बिलीव करता हूँ कि आगे स्लो लीप्स हम देखेंगे, बेबी स्टेप्स हम देखेंगे प्राइस के। इसी यही कोई 15-20 लाख की विसिनिटी में एवरी ईयर इन दैट नेबरहुड प्राइस जो है वो आगे हर साल बढ़ना शुरू हो जाएगी। इट्स प्रीटी डन डील, द वर्स्ट इज बिहाइंड अस। 2023 वाज अ बॉटम, मैंने मल्टीपल वीडियोस में आपको बताया है। 2024 में प्राइस ने अपनी फुटिंग इस्टेब्लिश कर ली है, वी गोइंग अप फ्रॉम हेयर बट स्लगिशली एंड स्लोली, ठीक है। अब एक और टाइटल में मैंने वर्ड जो ऐड किया था अपवर्ड, उसके हवाले से भी कुछ जिक्र कर देते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट DHA गंदारा, उसका अनवेल हुआ, हमने आपको बताया है, उन्होंने एक एक्सपो भी किया, फर्स्ट टाइम एवर DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद ने। उस एक्सपो में उन्होंने गंदारा की जो है अनवेलिंग की। एटलीस्ट 50,000 कनाल्स के ऊपर जो है वो ये स्प्रेड होगा, विद रूम फॉर फर्दर एक्विजिशन एज वेल, विच आई थिंक हम सब के पास एक फिगर जो है वो है, बट लेट्स जस्ट कीप इट टू 50,000। उसके अलावा DHA मार्गल ऑर्चर्ड्स के नाम से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी की जो एक फेज़ X था, फेज़ 10 था, उसको उन्होंने एक्वायर किया और वहाँ पे भी जो है वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। वेरी सून हम DHA का लॉन्च भी जो है वो वहाँ पे देखेंगे। सो ये उनकी एक्सपेंशन हो रही है टुवर्ड्स CDA साइड और मोटरवे साइड, और बाकी प्रोजेक्ट्स की जो है वो कंसोलिडेशन हो रही है। प्राइस एज सच उसमें रिएक्शन जो है वो अपना दिखा रही है इम्प्रूवमेंट का। सो ऑन दैट नोट, इफ़ यू हैव वॉच द वीडियो अप टिल दिस पॉइंट, थैंक यू वेरी मच। आप सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को जो है वो मोस्ट डेफिनेटली कर दें, एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।